बिहार सरकार की तर्ज पर अब डीएवी स्कूल में भी मेडल लाओ और नौकरी पाओ की शुरुआत की गई है। इसको लेकर डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है और जिसको लेकर डीएवी की पूरी टीम देख सकते हैं तैयारी में जुट गई है। कल ही से स्पोर्ट्स मीट का आयोजन होना है और इसको लेकर फिलहाल अभी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना के डीएवी बोर्ड कॉलोनी की ये तस्वीर है और सभी शिक्षक जो है रणनीति बना रहे हैं। अलग अलग स्कूल से जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए पटना पहुंच गए हैं। हमारे साथ आरओ भी हैं, एआरओ भी हैं। क्या लग रहा है कि ये तो मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये तो बहुत खुशी की बात है कि बच्चों के लिए एक उपहार होगा, नौकरी भी मिलेगी। पिछले कई वर्षों से जब बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करते थे तो उनका अट्रैक्शन हमारे स्पोर्ट्स की तरफ नहीं था, लेकिन 3 साल पहले जब डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स की मान्यता एसजीएफआई ने दिया, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। पहले था कि सरकार कहीं अगर इसका आयोजन कर रही है तो बच्चे उधर भागते थे। अब बच्चे अपना स्कूल का पार्टिसिपेशन में जाता है और नेशनल तक जाता है और नेशनल में जाने के बाद अगर जीत के आता है तो उसको फ्री सीट भी मिल रही है। यहाँ अब स्टार्ट हो गया, स्टूडेंट लाइफ से ही उसका मदद मिलना शुरू हो गया। कल से किस प्रकार का आयोजन होना? ये 26 स्कूलों का, चूंकि बिहार को हमने 4 भागों में हम लोगों ने बांटा है, तो ये एक क्लस्टर 1 का है जिसमें 26 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अराउंड 2000 से प्लस बच्चे हैं यहाँ 28 गेमों का 2 जगह इसकी हम कर रहे हैं, एक बीएसबी पटना डीएवी में और एक पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में। तो ये आयोजन हो रहा है, बच्चे आपके सामने आ चुके हैं, उसकी व्यवस्था चल रही है। कल सुबह 8 बजे से लेके और शाम 6 बजे तक। मतलब अगर खिलाड़ियों में अगर प्रतिभा है, छात्र छात्राओं में, तो अब नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करना होगा, स्ट्रगल नहीं करना। कैसे होगा? अब बिहार सरकार भी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है कि आप मेडल लाओ और तुमको नौकरी में हम व्यवस्था देंगे। तो अब डीएवी चूंकि एसजीएफआई से हमारी मान्यता है तो नेचुरली उसको ये फल तो मिलेगा ना। बच्चों को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं साहब। नहीं, गौरवान्वित ही नहीं, अब तो हम ये देख रहे हैं ना कि जो पहले पार्टिसिपेशन जहां 500 की थी वहां अब 5000 की हो गई। ये अट्रैक्शन शो कर रहा है। क्या बात है, 10 गुना जो है जो पार्टिसिपेट है उनकी संख्या बढ़ गई है। एआरओ भी हमारे साथ हैं, तो एक बड़ी सौगात कही जाए कि बिहार के जो बच्चे हैं खासकर डीएवी के, उनको अब आपने एक मौका दिया है कि अब जीत कर दिखाओ, मेडल लाओ और हम नौकरी दें। पहले का समय जैसा नहीं रहा। पहले ये होता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब रादर उल्टा हो गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे उनके बाप। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ज्यादा काम देता है। और आजकल कहा भी जाता है साउंड बॉडी जो में एक साउंड माइंड रहना जरूरी है और उसके लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए डीएवी सतत प्रयासरत है कि किस तरह से गेम को भी बढ़ावा दिया जाए और इसको एसजीएफआई जो कि सीबीएसई का विंग है उससे इसको मान्यता प्राप्त है। 2 दिनों में जो खिलाड़ी हैं अपना प्रतिभा और जौहर दिखाने का उन्हें मौका मिलेगा, तो क्या उसके बाद वो क्या मतलब जैसा सर भी बताए कि जिस तरह से अगर कोई गोल्ड मेडल लाता है तो उनको 100% फ्री सिप मिलता है, अगर सिल्वर लाते हैं तो 50% और ब्रॉन्ज मिलता है तो 25% ये फ्री सिप मिलता है। और जिस तरह से नेशनल में अगर कोई भी ये मेडल लाते हैं तब ये क्लस्टर लेवल और जोनल लेवल पे नहीं, ये अभी क्लस्टर लेवल है, इसके बाद हम लोग जोनल लेवल में जाएंगे। बिल्कुल। पेरेंट्स का फीडबैक कैसा है? चूंकि एक बड़ा मौका आपने दिया है और अब संख्या बढ़ गई है, 5000 पहुंच गई है, कैसा फीडबैक? पेरेंट्स के सोच में काफी परिवर्तन है। पहले पेरेंट्स स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करते थे, अब क्या है वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिसमें जो प्रतिभा है उसमें ज्यादा से ज्यादा आगे तक चले और उसके लिए उनका भी सपोर्ट बहुत आगे बढ़ करके है। और डीएवी के साथ, चूंकि डीएवी ने इंडिया के लिए ओलंपिक्स के मैक्सिमम मेडल्स डीएवी के स्टूडेंट्स ही लाए, तो अब उनको विश्वास ज्यादा है कि हमारा बच्चा भी कुछ करेगा। पहचान भी मिलेगा, नाम भी होगा और इनाम भी मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? वी आनंद कुमार जी। एज ए प्रिंसिपल क्या लग रहा है कि अब दाखिला लेने वालों में भीड़ बढ़ेगी? वैसे भी डीएवी के प्रति लोगों का आकर्षण रहता ही है, उसमें उनका चूंकि व्यक्तिगत विकास भी होता है, शैक्षणिक भी। और जहां तक खेल कूद के मामले में है तो बच्चे जो हैं वो कुछ ज्यादा उनको इसमें प्रभावित किया गया है और बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पेरेंट्स विजय कुमार पाठक। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ मैडम भी है, उनसे ही बातचीत करेंगे। आप लोग भी देखते हैं बच्चों को बल्ला भांजते हुए, हॉकी चलाते हुए, तो अब लगता है कि अब मैदान में दिखेगा वो चीज। बिल्कुल मैदान में दिखेगा और खूब दिखेगा, क्योंकि लड़के ही नहीं लड़कियां भी इसमें बहुत आगे हैं और उनका तो जौहर देखने लायक होता है हर फील्ड।
सविता सिन्हा। बिल्कुल, क्या कहेंगे अब चूंकि कल से ये मौका मिलेगा देखने का? ये जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीएवी को बराबर की मान्यता दी है एसजीएफआई के साथ साथ, उसके बाद बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। क्या नाम हुआ आपका? माननीय संजय कुमार डीएवी। बिल्कुल, तो डीएवी ने एक फैसला लिया है एसजीएफआई से मान्यता मिलने के बाद। अब बच्चे जो हैं अगर प्रतिभा दिखाएंगे तो अब उन्हें ना सिर्फ पहचान मिलेगी बल्कि उनका नाम भी होगा और डीएवी इनाम भी देगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।